स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने श्रुति संभिनार्थक शब्द पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और कुछ हमें आज देखना है आज वाले क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे शब्द है पहले हमारा, फिर अर्थ और हमारा वाक्य, ठीक है। तो फर्स्ट जो आज हमारा है वो है कड़ाई। कड़ाई मतलब क्या होता है? कठोरता। कठोरता, निर्दयी बोलते हैं वही कठोरता। पुलिस ने चोर से कड़ाई से पूछताछ की। इसका वाक्य बन सकता है पुलिस ने चोर से कड़ाई से पूछताछ की, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या हो सकता है सुनने में एक जैसा? कढ़ाई। कढ़ाई कढ़ाई मतलब क्या होता है? जिसमें खाना बनाया जाता है, बेल बूटे बनाना, ठीक है। खाना बनाना, खाना बनाने वाला को कढ़ाई बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। रामू ने कढ़ाई साफ नहीं की। रामू ने कढ़ाई साफ नहीं की, ठीक है। ये हो सकता है वाक्य हमारा, हो सकता है ना ये हमारा वाक्य। रामू ने कढ़ाई साफ नहीं की, ठीक है। कढ़ाई और कढ़ाई दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, उच्चारण में एक जैसा लगता है, लेकिन होता एकदम अलग है, ठीक है। उसके बाद हमारा है ग्रह। ग्रह, ग्रह मतलब क्या होता है? सूर्य, तारे आदि, ये सब क्या है? ग्रह है। सूर्य, तारे आदि, क्या ये सब ग्रह? तो ग्रह का क्या हो सकता है वाक्य? सौर मंडल में 9 ग्रह है। सौर मंडल में 9 ग्रह है, हो सकता है। अब ग्रह से मिलता जुलता क्या हो सकता है? गृह। गृह मतलब तो पता होगा क्या होता है? घर। गृह मतलब होता है घर। घर का वाक्य क्या बोलेंगे? गृह बहुत ही पुराना है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है गुरु। गुर, ठीक है। गुर मतलब होता है उपाय। उपाय का क्या वाक्य बन सकता है? राहुल ने अच्छा गुर निकाला। उपाय, ठीक है। गुर से मिलता जुलता क्या हो सकता है? गुरु। गुरु, गुरु मतलब क्या होता है? शिक्षक, अध्यापक। अध्यापक, टीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु हिंदी में। अध्यापक गुरु ने आज बहुत सवाल जवाब किया, हो सकता है ना इसका वाक्य, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमारा है चर और चार। चर और चार। चर मतलब क्या होता है? सेवक, नौकर, सेवक।
उसको क्या होते हैं, चर। ठीक है, अब चर का हम लोग वाक्य क्या बना सकते हैं, वह सारा काम चर से कराता है, या फिर राम सारा काम चर से करवाता है, अपने सेवक से सारा काम करवाता है। वाक्य इसका बन सकता है, चर से रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है, चीर। चीर मतलब क्या होता है, वस्त्र या फिर कपड़ा बोलते हैं। ठीक है, राम ने गरीबों में चीर वितरण किया, मतलब कपड़े बांटा। गरीबों में राम ने क्या, कपड़े बांटा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है थल। थल मतलब क्या होता है, जमीन। थल मतलब होता है जमीन। जमीन का क्या वाक्य बन सकता है, जमीन थल बहुत ही गर्म है, बोल सकते हैं थल बहुत ही गर्म है, जमीन बहुत गर्म है। और थल से रिलेटेड हम लोग का क्या वर्ड हो सकता है, क्या शब्द क्या हो सकता है थल से रिलेटेड, थाल। थाल मतलब क्या होता है, बर्तन, प्लेट जिसको बोलते हैं, बर्तन। ठीक है, तो बर्तन, थाल का क्या बोलेंगे, थाल में तरह तरह की मिठाइयाँ है, बोल सकते हैं ना। थाल में तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। वाक्य भी बनाने आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे वाक्य भी बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जो हमारा है वो है दिन। दिन, एक दिन होता है दिवस वाला, बोलते हैं ना आज कौन सा दिवस है, कौन सा दिन है। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और एक होता है दिन। एक दिन मतलब क्या होता है, गरीब। वह आदमी बहुत ही क्या है, दिन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है दवा। दवा मतलब तो पता है, जो हम लोग दवा खाते हैं, औषधि, इसको हिंदी में बोलेंगे औषधि। औषधि का क्या होगा, यहाँ गरीबों को मुफ्त औषधि दवा दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ गरीबों को मुफ्त दवाएं दी जाती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं, ये वाक्य हमारा। और दवा से रिलेटेड क्या हो सकता है, दावा। दावा मतलब क्या होता है, हक जताना। किसी पे हम लोग हक जताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दावा। रामू पे हमेशा दावा करता है, हक जताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, जो कि मैं ऊपर लिखूंगी मिटा के,
नेक्स्ट जो हमारा है वो है पवन। पवन, पवन मतलब जैसे कि आप लोग को पता होगा, लास्ट क्लासेस में पवन मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, हवा। ठीक है, यहाँ पवन, यहाँ पवन काफी तेज चल रही है, बोल सकते हैं ना वाक्य में। पवन से रिलेटेड क्या हो सकता है, पावन। पावन मतलब होता है पवित्र। पावन मतलब क्या होता है, पवित्र। यह धाम बहुत ही पवित्र है, पावन है। यह धाम बहुत ही पावन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है प्राचीन। प्राचीन मतलब क्या होता है, प्राचीन मतलब होता है पुराना। वह मंदिर प्राचीन, वह मंदिर प्राचीन है, पुरानी है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, प्राचीर। प्राचीर मतलब क्या होता है, प्राचीर मतलब होता है दीवार। दीवार, ठीक है। ताजमहल, महल की प्राचीर बहुत क्या होगी, मजबूत, बहुत मजबूत है। ठीक है, वाक्य ये हमारा हो सकता है ना। नेक्स्ट अब हमारा है, नेक्स्ट अब हमारा है प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण मतलब क्या होता है, सबूत। कानून हमेशा क्या प्रमाण मांगती है, कानून, कानून हमेशा प्रमाण मांगती है। हो सकता है ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसका कोई मतलब निकले, ये नहीं कि कुछ भी हम लोग लिख सकते, नहीं, ऐसा वाक्य हम लोग बनाना है कि कोई उस बात का, कोई सेंटेंस का कोई मतलब निकले। ठीक है, प्रमाण मतलब होता है सबूत, और एक होता है प्रणाम। प्रणाम मतलब क्या होता है, नमस्ते। हाथ जोड़कर हम लोग नमस्ते करते हैं तो उसको क्या प्रणाम बोलते हैं। तो प्रणाम का वाक्य क्या बन सकता है, सुबह माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए, बोल सकते हैं ना। सुबह माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा है मूल्य। मूल मतलब क्या होता है, जड़। ठीक है, और इससे रिलेटेड होता है मूल्य। मूल्य मतलब क्या होता है, दाम। मूल्य मतलब क्या, किसी चीज का दाम। तो जड़ से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं वाक्य, दो और मूल कटने से पौधा मुरझा गया। क्या होगा, मूल कटने से पौधा मुरझा गया। ठीक है, हो सकता है ना ये। और दाम, दाम हम कुछ में भी कर सकते हैं, जैसे इस वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा है, बोल सकते हैं इस वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अब हमारा है योग। ठीक है, योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। जोड़ को का वाक्य क्या हो सकता है? 2 और 2 का योग 4 होता है। 2 और 2, 2 और 2 का योग कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अब योग से रिलेटेड क्या होता है? योग्य। योग्य, योग्य मतलब क्या होता है? लायक। ठीक है, लायक। लायक का क्या बन सकता है? राधिका इन सब में योग्य है। बाकी लड़कियों में राधिका क्या है? योग्य है, लायक है। राधिका इन सब में योग्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है समान। समान, समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान से रिलेटेड क्या होता है? सामान। समान मतलब क्या होता है? थिंग्स, जो भी आप वस्तुएं होती है, वस्तुएं। तो समान का वाक्य क्या बनेगा? कबीर राम और रहीम को समान मानते थे। कबीर राम और रहीम को समान मानते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है सामान। मेरे पास बहुत सामान बेकार है। ठीक है, मेरे पास बहुत सामान बेकार। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वाक्य हम लोग बनाए और अर्थ के साथ हम लोग जाने, है ना। हम लोग श्रुति संविनार्थक में हम लोगों को क्या अर्थ पढ़ना होता है, लेकिन हम लोगों को क्या वाक्य बना के देखना बहुत जरूरी, तभी हम लोग जानेंगे कि वाक्य हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, वाक्य हमारा कैसे बनेगा। अब मैं इस चैप्टर से बस एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगी, जो कि आप लोगों को बताना कि आंसर उसका क्या होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ। कुल और ये वाला कुल। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। किनारा और वंश, ये आंसर होगा तो आप लोग को टिक मारना है, नहीं होगा तो नहीं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है वंश और किनारा। ठीक है, सी हमारा दिया हुआ है वस्त्र और जल। वस्त्र और जल। और नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जल और वस्त्र। दोनों का कौन कौन सा मीनिंग होगा वो हम लोगों को जो भी सही है उसमें टिक मारना। ठीक है, और एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ।
क्रम। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, काम और दाम। ये होगा तो इसमें टिक मारना है, जो भी होगा उसमें टिक मारना है बस हमें। काम दाम। नेक्स्ट दिया हुआ है दाम और काम। सी हमारा दिया हुआ है काम और चरण। ठीक है, और डी हमारा दिया हुआ है चरण और काम। अब सही कौन सा है ये आपको देखना है और आपको टिक मारना। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस के एग्जाम में आएगा, या फिर कभी कभी क्या वाक्य भी बनाने दे दिया जाता है, इसलिए मैंने वाक्य भी बताया। तो इस क्लास में हम लोगों ने श्रुति संविनाटक शब्द को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।